नमस्कार, मैं तनु चौधरी। आप देख रहे हैं हिंदी खबर। तो आज बात करते हैं वक्फ बोर्ड क्या होता है, कानून में संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी, नए बिल से क्या बदलेगा। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वक्फ संपत्ति के संचालक के लिए देश भर में लगभग 30 वक्फ बोर्ड हैं जो वक्फ अधिनियम 1995 के तहत काम करते हैं। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने 8 अगस्त को लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया। कांग्रेस और सत्ता समेत कई विपक्षी दलों ने इस बिल का विरोध किया है, जबकि सरकार का कहना है कि यह बिल वक्फ बोर्ड की शक्तियों को नियंत्रित करके प्रबंध को पारदर्शित बनाएगा। सरकार ने इसे संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी के पास भेजने की सिफारिश की है। पहले जानते हैं कि वक्फ क्या होता है। वक्फ कोई भी चल या अचल संपत्ति हो सकती है जिसे इस्लाम को मानने वाला कोई भी व्यक्ति धार्मिक कार्यों के लिए दान कर सकता है। इस दान की हुई संपत्ति की कोई भी मालिक नहीं होता है। दान की हुई इस संपत्ति का मालिक अल्लाह को माना जाता है, लेकिन इसे संचालित करने के लिए कुछ संस्थान बनाए गए हैं। अब जान लेते हैं कि इस बिल से क्या बदलेगा। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 40 को हटाने का प्रस्ताव है, जो बोर्ड को वक्फ संपत्तियों का निर्णय लेने की शक्ति देती थी। नए बिल में केंद्रीय पोर्टल और डेटाबेस के माध्यम से वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण का प्रस्ताव है। नए अधिनियम के लागू होने के 6 महीने के भीतर संपत्ति का वितरण केंद्रीय पोर्टल पर दर्ज करना अनिवार्य होगा। बिल में नई धाराएं 3A, 3B और 3C शामिल की गई हैं, जो वक्फ की शर्त पोर्टल पर वितरण दाखिल करने और वक्फ की गलत घोषणाओं से संबंधित है। किसी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज करने से पहले सभी संबंधित पक्षों को उचित सूचना देना आवश्यक होगा। अब जानते हैं सरकार ने जो वक्फ संशोधन बिल पेश किया है वो क्या है। 8 अगस्त को केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरीन ने लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल 2024 और मुसलमान वक्फ विधेयक यानी कि बिल 2024 पेश किया। वक्फ संशोधन बिल में 40 से अधिक संशोधन प्रस्ताव हैं, जिनमें मौजूदा वक्फ अधिनियम के कई भागों को खत्म करने का प्रावधान है। बिल में केंद्रीय और राज्य वक्फ बोर्ड में मुस्लिम महिलाओं का अधिनित्व और सूचित करने और अन्य धर्मों के लोगों को कम्युनिटी में शामिल करने की बात भी की गई है। यह अधिनियम आखिरी बार 2013 में संशोधित हुआ था। जानते हैं वक्फ कैसे किया जा सकता है। वक्फ के लिए विभिन्न तरीके अपनाए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति अपनी वसीयत में एक मकान को वक्फ कर सकता है, जिससे वह मकान उसके परिवार द्वारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा और वक्फ संस्थान उसे सामाजिक कार्यों के लिए इस्तेमाल करेगी। इस तरह शेयर, किताब या नगद राशि भी वक्फ की जा सकती है। अब जान लेते हैं कि वक्फ बोर्ड के पास कितनी संपत्ति है। भारतीय वक्फ परिसंपत्ति प्रबंध प्रणाली वामसी के अनुसार देश में कुल 3,56,047 वक्फ संपत्ति हैं। इनमें 8,72,324 अचल संपत्ति और 16,713 चल संपत्ति शामिल हैं। डिजिटल रिकॉर्ड की संख्या 3,29,995 है। अगर वहीं बात कर ले विपक्ष क्यों इसका विरोध कर रहा है। लोकसभा में विपक्ष ने वक्फ संशोधन बिल को स्थायी समिति को भेजने की मांग की है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि सरकार को मुस्लिम संगठनों से चर्चा करनी चाहिए थी। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने कहा कि यह संशोधन वक्फ बोर्ड की जमीनों की बिक्री का बहाना है और गारंटी मांगी कि जमीन बेची नहीं जाएगी। AIAIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर वक्फ बोर्ड की स्वतंत्रता छीनने का आरोप लगाया। अन्य दलों ने भी इस बिल का विरोध किया। अनुच्छेद 26 का जिक्र क्यों हो रहा है। बिल पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद KC वेणुगोपाल ने अनुच्छेद 26 का हवाला देते हुए कहा कि बिल में गैर मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड का सदस्य बनाने का प्रावधान धर्म की स्वतंत्रता पर हमला है। अनुच्छेद 26 धार्मिक संपादों को अपने धर्म मामलों के प्रबंध और संपत्ति के
स्वतंत्रता का अधिकार देता है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने बिल का विरोध करते हुए कहा कि यह राजनीति से प्रेरित है और गैर मुस्लिमों को बोर्ड में शामिल करने का कोई मतलब नहीं।